सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं IIT JEE 2015 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने उस ईयर में मिस्टेक किया था। खुद मेरे कैंपस के अच्छे बच्चों ने भी इसमें मिस्टेक कर दिया था। एक्चुअली ऐसे देखने में तो बड़ा सिंपल सा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है, लेकिन इसमें कुछ जगह पे जहाँ मिस्टेक हो सकती है वो मैं आपको इसमें बताऊँगा, ताकि आप लोग इसको ध्यान में रखें और फ्यूचर में इस तरह का मिस्टेक आपके साथ ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले कि नंबर ऑफ़ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एन इज़। एन क्या है? तो ये आपके साथ कंपाउंड लिया गया है, इसमें NaOH से ट्रीट करने के बाद पूछ रहा है एन। तो जिनको अगर मालूम हो कि अगर दो बेंजीन साथ लगा और OH लगा हो तो उसको नेप्थॉल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा स्टार्ट करूँगा, उसके नॉमेनक्लेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विशेष, आप सीधा इसको बिना नाम जाने हुए भी करेक्ट कर सकते हो। तो NaOH डालोगे जब भी, तो किसी भी फिनॉल एक एसिडिक ग्रुप होता है। तो अगर आप किसी फिनॉल के साथ अगर आपने NaOH ऐड कर दिया तो क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन। ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन, और क्या बन जाएगा? ये फिनॉक्साइड है, नेगेटिव है। ठीक उसी तरीके से अगर आप नेप्थॉल का ट्रीटमेंट, अगर आप इस नेप्थॉल का ट्रीटमेंट NaOH से कराते हैं, तो जो जिस N की वो बात कर रहा है वो N में आप ये देखोगे कि आपको O- और Na+ बनेगा, यानी ये आपका ओवरऑल कंपोनेंट है। अब इसी में रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब हम बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं और सिर्फ यही फॉर्म हम रखते हैं अपने साथ। तो बेसिकली हमको इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिस्कस करना है और देखना है ध्यान से कि कहाँ मिस्टेक हो सकता है। तो जब आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो कार्बन का वैलेंसी यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑलरेडी इसका 3 है, एक ऑलरेडी अगर आप देखो तो 1 2 3 और 4 है, तो एक एक्स्ट्रा लेने से 5 हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए ब्रेक करेगा, क्योंकि कार्बन मोर देन 4 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, या यूँ कह लें कि वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद फिर से आप यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराइए। अच्छा, ये कैसे मालूम करेंगे कि किधर लेके जाना है? तो बच्चों, रेजोनेंस का एक कंडीशन है, अगर आपका ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड देन कार्बन या कोई भी अदर आइटम हो, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन या डॉट इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव, इनमें से कोई भी हो और ऑर्बिटल्स पैरेलल हों जो कि आपस में कॉन्जुगेट कर सके, तो रेजोनेंस होगा। तो डबल, सिंगल एंड में से कुछ भी ओवर द हेड ऑफ द नेक्स्ट कार्बन। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है? डबल है, फिर सिंगल है, फिर नेगेटिव है, तो यानी रेजोनेंस का कंडीशन है। वही रूल आपको फॉलो करना है। तो डबल, सिंगल, नेगेटिव आ गया, तो अब मैं रेजोनेट कराऊंगा। अच्छा, नेगेटिव डोनेट करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के इसके हेड पे आएगा। अब यहीं से जो अब नेक्स्ट स्टेप बताने जा रहा हूँ, यही ट्रिकी है और यहीं पे मिस्टेक होता है बच्चों से। तो अब क्या करना है? आपके पास ये बन गया, वो नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन और ये सब एज इट इज़। अब यहाँ से हमारे पास दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता तो ऐसा खुलता है जिसमें मैं इस नेगेटिव आयन को लेफ़्ट साइड में लेके चलूँ इधर, क्योंकि इधर भी कॉन्जुगेशन है, डबल, सिंगल, नेगेटिव। दूसरा रास्ता है कि मैं इधर लेके चलूँ, क्योंकि इधर भी रास्ता। तो ये दोनों चीज़ों को आपको करना है और ये बात ध्यान रखना है कि अगर कोई स्ट्रक्चर आइडेंटिकल आता है तो उसको एलिमिनेट कर देना। जैसे ये 1, ये 2, ये 3। अब मैं फोर्थ, मैं अभी क्या करूँगा? राइट साइड में लेके चलूँगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से। तो बना के देखते हैं क्या बन रहा है। तो आप अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे पाई बॉन्ड। फिर
उसी साइड में मैं और लेके चलता हूँ तो मेरे पास कैसा बन गया, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास पूरा बन के रेडी हो गया। तो 3 के बाद इसको मैं 4 बोलूँगा, इसको मैं 5 बोलूँगा। अब इधर चलते हैं। अब कौन से साइड में, अब इस बार मैं लेफ़्ट साइड जाऊँगा। तो लेफ़्ट साइड जाने पे ये एक पहला स्ट्रक्चर जनरेट होगा, जिसको आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे पाई बॉन्ड और नेगेटिव, और क्या, अब ये नेगेटिव को फिर से यहाँ डोनेट कराऊंगा, यहाँ नेगेटिव लाऊंगा, ठीक है। अब अगर ऐसा कर दिया तो क्या बन गया, ये नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, और इन सभी को अच्छे से डबल बॉन्ड O यहाँ पे और यहाँ, राइट। अब क्या करना है, फिर से ये देखिए कॉन्जुगेशन, आप सिंगल डबल, तो मैं फिर से उसको लूप पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो अब क्या बनना है, और ये बात भी देखते चलना है कि कोई स्ट्रक्चर आइडेंटिकल ना हो, अदरवाइज़ है तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे। तो हमने 3, 4, 5 तक देख लिया था, ये हमारा 6th है और ये हमारा 7th है, राइट, 6, 7th, और ये हमारा 8th स्ट्रक्चर। अब इसके बाद अगला स्ट्रक्चर क्या है, तो ये यहाँ पे करके और इसको यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। सो ये हमारा 9th स्ट्रक्चर है। अब एक बार हम देख लेते हैं कोई स्ट्रक्चर मैच तो नहीं किया, क्योंकि अब तो कुछ नहीं कर सकते, वापस अगर आप आओगे तो सेम स्टेप रिपीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 9th स्ट्रक्चर को पहले स्ट्रक्चर से मैच करा के देखते हैं क्या ये सेम है। तो हमने देखा कि ये रिंग के अंदर इमीडिएटली जंक्शन पे ही पाई बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे जंक्शन पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, इनको काउंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये 3 और कोई स्ट्रक्चर इसके आसपास सिमिलर, तो 3 जैसा कोई भी नहीं है, और कहीं पे लग रहा है तो इसको मैच कराते हैं इसके साथ भी, क्योंकि इसमें भी O नेगेटिव दिख रहा है। तो यहाँ देखने की कोशिश करिए कि इसमें लेफ़्ट साइड में अलाइनमेंट अगर आप देखिए तो इस वाले रिंग में तीनों पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस वाले रिंग में, यहाँ पे लेफ़्ट वाले रिंग में 3 पाई इलेक्ट्रॉन ना होकर के 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो कॉमन चांसेस थे सेम होने के वो सब अलग अलग हैं। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर आ गए, टोटल 9। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ था उस साल कि नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन N इज़, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी यहाँ पे वो ये था कि कभी भी आपको मल्टीपल रेजोनेंस एक ही जगह पे मिले, जैसे कि यहाँ मुझे मिल रहा था, इधर भी हम जा सकते हैं, इधर भी, तो आप वहाँ से दोनों साइड ब्रांच ओपन करके दोनों तरफ जाइए। होता क्या है कि हम फ्लो में या तो इधर चले जाते हैं तो ये मिस कर देते हैं, या तो लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो राइट वाला पूरा मिस हो जाता है। अगर आप इतनी बात ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे भी ब्रांचिंग आ रही हो और वहाँ पे हम दोनों पॉसिबिलिटी को कवर करें, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाकी जितने भी अदर वीडियोज़ हैं, अदर IIT JEE के वीडियोज़ हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।